बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। और आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज का। ऑनलाइन आर्बिट्राज का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसका थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके बाद हम एक्सटेंशंस को कवर करेंगे, कौन कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं। और उसके बाद हम हंटिंग टूल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये कवर करेंगे। और थोड़ा सा हम हंटिंग को भी देखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑनलाइन आर्बिट्राज का ये है कि लाइक हम यूएसए मार्केट में फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं अमेज़न पे। तो हम क्या करते हैं कि उसी मार्केट से मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स से हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट अगर मिल रहा होता है, वो हमारी हंटिंग बताते हैं कि हमें प्रोडक्ट ये प्रॉफिटेबल है, तो हम उस डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या रिटेलर से वो जितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है डेली बेसिस पे हम 5 पीसीज भी परचेज कर सकते हैं, 10 पीसीज भी परचेज कर सकते हैं। जितना आपका बजट अलाउ करता है, जितना आपका बजट अलाउ करता है उतने पीसीज आप परचेज करके अमेज़न वेयर हाउस में भेज देते हैं। तो ये था हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब, सेम मार्केट से आपने प्रोडक्ट परचेज करना है और सेम ही मार्केट में आपने सेल करना है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। ये हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अब हम आपको मैं बताता हूँ कि इस मॉड्यूल में जो एक्सटेंशंस यूज होने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं और उन्हें किस तरह से यूज किया जाता है, उनका पर्पस क्या है। असल में कुछ ऐसे लोग ऐसे भी हैं स्टूडेंट जिनको बेसिक्स पता है, एक्सटेंशन वगैरह का पता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, तो उनको बेसिक से लेके चलना पड़ रहा है। तो आप जिन लोगों को इनके बारे में पता है वो थोड़ा इस टाइम को जो है ना देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन जो ऐड करनी है, उसमें जो एक्सटेंशन है वो कीपा है, अमेज़न असिस्टेंट है, स्कैन अनलिमिटेड है, ऑनलाइन सेलर एडन है, डीएस क्विक व्यू है, फ्री जो वीपीएन हम यूज करते हैं कभी कभी सप्लाई जो जहाँ पे हमने परचेजिंग करनी होती है, तो हम सोर्सिंग के लिए साइट्स को सर्च कर रहे होते हैं, तो वो कभी कभी कुछ साइट्स ओपन नहीं होती, तो उसके लिए हमें जो है वीपीएन यूज करना पड़ता है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप देखें कि मैं पूरा प्रोसीजर, और रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कीपा की एक्सटेंशन ऐड करने जा रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च करेंगे कीपा क्रोम एक्सटेंशन, ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन, और ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो गई है। उसके बाद आप इसे पिन कर देंगे, पिन अप कर देंगे, तो ये ऊपर टॉप पर आपके राइट साइड पे शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अमेज़न असिस्टेंट है। अमेज़न असिस्टेंट का क्या काम है, ये किसी भी साइट पर आप जब फॉर एग्जांपल मैं अमेज़न पर मुझे एक प्रोडक्ट मिला नाइकी शूज़ का, या नाइकी क्लॉथिंग में चले जाते हैं, सॉक्स में चले जाते हैं, तो मैं उसको जब दूसरी साइट्स पे सर्च करने जाता हूँ तो कुछ साइट्स ऐसी होती हैं कि वो जैसे ही मैं उस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो अमेज़न पे उस प्रोडक्ट का लिंक वो अमेज़न असिस्टेंट हमें शो करवा देता है। तो हमें उधर अमेज़न पर जाकर शो सर्च नहीं करना पड़ता उस लिंक को, बल्कि अमेज़न असिस्टेंट के लिंक को क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उसी प्रोडक्ट पर हम पहुंच जाते हैं। तो इससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। उसके बाद एक एक्सटेंशन है ओएस एडन, ऑनलाइन सेलर एडन। ऑनलाइन सेलर एडन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि एक प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दिया, उस प्रोडक्ट में मल्टीपल सेलर्स बैठे होंगे, उन सेलर्स के पास कितना स्टॉक है वो स्टॉक चेक करने के लिए, उन सेलर्स में कितने एफबीए सेलर्स हैं, उन सेलर्स में कितने एफबीएम सेलर्स हैं, और उनके पास कितनी कितनी क्वांटिटी है स्टॉक में, ये चीज चेक करने के लिए हम इस एक्सटेंशन को यूज करते हैं। ओएस एडन, ऑनलाइन सेलर एडन इसका नेम है।
उसके बाद DS क्विक व्यू है, इसकी एक्सटेंशन हम ऐड इसलिए करते हैं कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अमेज़ोन में ओपन करता हूँ amazon.com। तो यहाँ पे मैं नाइकी जो है ना, ये लोकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी लोकेशन को, ये लोकेशन आपने भूलना नहीं है। जब भी आप काम करें तो इस लोकेशन को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना कि ये लोकेशन आपकी पाकिस्तान की ना शो, जिस भी कंट्री में आप कर रहे हो उसी कंट्री का जो है ना लोकेशन होनी चाहिए। नाइकी में सर्च करता हूँ तो नाइकी ब्रांड के से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। अब देखें कि इस प्रोडक्ट के नीचे ये ना एसएन शो हो रहा है, ना ना एसएन शो हो रहा है, ना इसकी कैटेगरी शो हो रही है, ना इसका बीएसआर शो हो रहा है। तो वो जो हमने अब इसकी कैटेगरी चेक करनी है, ये कौन सी कैटेगरी है, इसका एसएन देखना है। एसएन एक यूआरएल लिंक में भी होता है तो वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक एसएन शो हो रहा होता है और उसमें बीएसआर का भी बता रहा होता है। तो वो इंफॉर्मेशन हमने प्रोडक्ट के साथ डीएस क्विक की वजह से यहाँ शो होना शुरू हो जाती है, तो उससे भी हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो इसलिए हम इस एक्सटेंशन को यूज करते हैं, डीएस क्विक। अभी मैं शो करवाता हूँ आपको कि जब एक्सटेंशन में ऐड कर दूंगा तो यहाँ कौन कौन सी चीजें शो होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं एक्सटेंशन ऐड कर रहा हूँ। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये कुछ सेकंड लगेंगे। अब देखें कि इसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे डाटा आ गया है। तो अब देखें यहाँ एसएन भी शो हो रहा है और एफबीए सेलर्स कितने हैं वो भी शो होने लग गए हैं। और उसका जो ये बीएसआर है, अब इसका इस प्रोडक्ट का बीएसआर अभी यहाँ नहीं शो हो रहा, तो एरर हो सकता है। तो वो जब आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ बीएसआर भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं इनको हमने क्विक देखने के लिए, सीन करने के लिए ये एक्सटेंशन यूज करते हैं, डीएस अमेज़न क्विक व्यू। उसके बाद हम एक जो है वीपीएन में आपको बताता हूँ कि अक्सर साइट्स आप ओपन करते हैं तो वो पाकिस्तानी आईपी पे ओपन नहीं होती। तो मैं आपको एक रेफर कर दूंगा कि आप ज़ेनमेट एक फ्री वीपीएन है, आप इसकी एक्सटेंशन ऐड कर लें। जब भी आपसे कोई साइट ओपन ना हो रही हो तो इसे ऑन करके आप वो साइट ओपन कर सकते हैं। मैं ऐड कर रहा हूँ। पिन अप करते जाइएगा ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हैं। या आप मार्केट सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा कि ब्राउजर जो है ना उसी वक्त मैं यूज करता हूँ जब मुझे नीड होती है। अदरवाइज मैं इसे ऑन करता हूँ तो ब्राउजर की स्पीड जो है स्लो हो जाती है। तो आपको जब नीड हो, तो किसी साइट, कोई साइट आपकी ओपन ना हो रही हो तो फिर आप वीपीएन यूज कर लें। उसके बाद एक एक्सटेंशन है स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड, अब इसका पर्पस क्या है? स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन का पर्पस ये है कि मैं एक ब्रांड का प्रोडक्ट हंट करके उसे सेल करता हूँ। तो वहाँ पे हो सकता है ब्रांड खुद भी बैठा हो, और अगर वो ब्रांड बैठा है तो वो आईपी कंप्लेन दे सकता है कि मैंने इसे परमिशन नहीं दी, ये मेरा ब्रांड सेल कर रहा है। तो उस आईपी कंप्लेन की वजह से अमेज़न हमें शो कॉज नोटिस देगा कि आपने बगैर परमिशन के आपने ये प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके पास परमिशन है तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। तो हम विदाउट परमिशन जो है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अब हमने इस आईपी के प्लेयर से सेफ कैसे रहना है, तो इसके लिए ये एक्सटेंशन यूज करते हैं। इस एक्सटेंशन का ये डाटा, ये वो
शो करवाते हैं कि इनके पास डाटा होता है, ये अमेजोन से डाटा इन्होंने उठाया हुआ है, पिक किया हुआ है कि जो ब्रांड्स आईपी कंप्लेन देते हैं वो बता देंगे, जो ब्रांड आईपी कंप्लेन नहीं देता वो बता देंगे। तो मैं अभी आपको शो करवा के बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है और ये कैसे बताएगा कि आईपी कंप्लेन आएगी इस ब्रांड पर या नहीं आएगी। आपने इसे 100% परफेक्ट नहीं समझना। हम ये फ्री एक्सटेंशन है यूज कर रहे हैं, तकरीबन 70 to 80% हम क्लोज होते हैं परफेक्शन के। तो मैं अभी आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। अब एक्सटेंशन ऐड हो गई, आप अमेजोन साइट ओपन करें। अच्छा, इसमें अब मैं एक प्रोडक्ट नाइकी, जैसे मैंने पहले देखा, मैं नाइकी कर लेता हूँ। इसमें अब मैं कोई भी इसका प्रोडक्ट जो है ओपन कर लेता हूँ। सॉक्स मैंने ओपन कर लिए। अब स्कैन अनलिमिटेड पे अकाउंट भी क्रिएट करना है, उससे पहले ये डाटा शो नहीं करवाएगा। 1 सेकेंड मैं देख के बताता हूँ आपको। ये ब्राउजिंग हो रही है, ये देखें कि मैंने जो स्कैन अनलिमिटेड किया हुआ है, तो आप अपनी जीमेल देंगे, पासवर्ड देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप की एक्सटेंशन ऐड होगी यहाँ, तो ये डाटा शो होने लग जाएगा। तो अब ये देखें कि ये ग्रीन, जो ग्रीन सर्कल शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड आईपी कंप्लेन नहीं दे रहा। तो अगर यहाँ पे येलो कलर की ट्राइएंगल बनी हुई आ जाएगी, तो इसका मतलब वो ब्रांड इशू करता है, वो ब्रांड आईपी दे देता है, आप उसके प्रोडक्ट सेल ना करें। आप उसी प्रोडक्ट के साथ जाएं जिस प्रोडक्ट पे ये स्कैन अनलिमिटेड जो है, ये ग्रीन कलर का साइन शो करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे येलो कलर का येलो कलर का येलो कलर का ट्राई येलो कलर की ट्राइंगल शो होगी। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर आपकी स्क्रीन स्टक है। सॉरी, अब मैं शो मैं रिपीट करता हूँ दोबारा। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पे येलो कलर का, अगर ट्रायंगल येलो कलर की शो होने लग जाएगी तो ब्रांड जो है वो आईपी कंप्लेन देगा। अगर ग्रीन कलर का ये सर्कल शो हो जाएगा तो आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसके आईपी कंप्लेन देने के चांसेस जो है 90 to 95%, 85% जो है नहीं होता कि वो हमें कंप्लेन करेगा। तो इसलिए वो प्रोडक्ट सेफ होगा जिसका ग्रीन कलर का साइन होगा, तो आप उसे अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। उसके बाद ये स्कैन अनलिमिटेड का मैंने यूज आपको बता दिया है। उसके बाद एक है एफडीए कैलकुलेटर। अब मैं आपको एक यूज बता रहा हूँ एफडीए कैलकुलेटर का, कि आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है कि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या नहीं है, तो आपने कैसे देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपने एफडीए कैलकुलेटर गूगल में सर्च किया, उसके बाद आपके पास आया, फर्स्ट पे ही आ जाएगा लिंक कि सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट आ जाएगा। उसके बाद आप ये ब्लॉग सर्च अमेजोन कैटलॉग पे करेंगे, तो जिस प्रोडक्ट का आपने चेक करना है उसका एसएन पुट करेंगे। अब मैं आपको एक एसएन यहाँ पुट करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब कोई भी प्रोडक्ट में यहाँ से उठा के उसका एसएन लेके जाऊंगा वहाँ, और वहां पे देखते हैं कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब ये एक ऊपर है टॉप पर यूआरएल। यूआरएल में ये जो फर्स्ट पे एसएन शो हो रहा है, यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। यहाँ से आपने एसएन लेना है और कैलकुलेटर में आपने इसे यहाँ पे पिक कर देना है और सर्च करें इसे। अब देखें, एक है एक है यहाँ अमेजोन फुलफिलमेंट।
एक है यहाँ योर फुलफिलमेंट। तो हम जो है FBA का काम कर रहे हैं, हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, तो योर फुलफिलमेंट से हमारा कंसर्न नहीं है। अगर हम FBM करेंगे तो फिर हमारा कंसर्न होगा उस कैलकुलेटर से, अदरवाइज हम अमेजोन से फुलफिलमेंट करवा रहे हैं अपने ऑर्डर, अपनी इन्वेंट्री, तो हम इसी कैलकुलेटर को देखेंगे। अब वहाँ अमेजोन पे इस शूज की प्राइस जो है 70 शो हो रही है, जो इस टाइम बाय बॉक्स की प्राइस है 70। उसके बाद आपने वही प्राइस देखी, उसने ऑटो जो है वहां पिक कर ली। अब उसके बाद ये फीसिस हैं, अमेजोन की फीस है, अमेजोन की फीस है, फुलफिलमेंट कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, ये सारी उसने ऑटो जो है ना डिटेक्ट कर ली और आपको बता दिया कि ये कॉस्ट इस प्रोडक्ट पर पड़ेगी। उसके बाद आपने अब देखना है कि मुझे कितने की ये प्रोडक्ट मिले कि ये मुझे इसमें मार्जिन, मुझे प्रॉफिट में मिल जाए और अच्छा मार्जिन आ जाए। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये मिल जाए मुझे 45 की, $45 की अगर मुझे मिलती है, और अदर एक्सपेंस में मैं $4 पुट करता हूँ, ये कौन सी अदर एक्सपेंस है ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ओके करें इसमें। तो ये देखें कि आपका कितना नेट प्रॉफिट है, $1.39। ये बहुत कम है, मतलब इसमें ना होने के बराबर है, ये नहीं करता। अगर यही प्रोडक्ट हमें $25 का मिल रहा हो किसी साइट से, तो अब देखें आपका नेट प्रॉफिट बन रहा है $21.39 आपका प्रॉफिट बन रहा है, और आपका 30.55% जो है ना मार्जिन बन रहा है। तो अब आपने क्या करना है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए और कितना मार्जिन होना चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो इस कैलकुलेटर पे आपका जो ये मार्जिन है ये 15 से 20% जो है इसके इसके करीब करीब होना चाहिए। 15% से आपका ये मार्जिन बिलो नहीं जाना चाहिए, फिर आपका जो है वो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और ओवरऑल जब मंथली आप उसकी परसेंटेज निकालेंगे, कितनी सेल की आपने, कितनी परचेजिंग की, तो वो आपका सारा प्रॉफिट ROI आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने इस कैलकुलेटर पे ये फोकस रखना है कि आपका जो मार्जिन है ये वाला नेट मार्जिन, ये 15 to 20% जो है ना होना चाहिए, इसके दरमियान दरमियान में होना चाहिए। तब आप जो है ना एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा प्रॉफिट मंथली जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब जो है ये मैंने आपको बता दिया जो जो भी इस मॉड्यूल में एक्सटेंशंस यूज होनी थी, FBA कैलकुलेटर, अमेजोन असिस्टेंट, स्कैन अनलिमिटेड, OS एडन, BS क्विक व्यू, फ्री ऑन जो VPN है ज़ेनमेट, उसका बता दिया। अब उसके बाद हम जो है ना आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। यहाँ तक सारी चीज़ें अगर क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो आप जो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। चलिए अब हम हंटिंग की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स सोर्सिंग। एक हंटिंग का मेथड है रिवर्स सोर्सिंग। उस रिवर्स सोर्सिंग में आप किस तरह से वर्क करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये सर्च सेटिंग है, ये भी देख लें, बल्कि इसे मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं अमेजोन अमेजोन का पेज ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी ब्रांड में लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है न्यू बैलेंस वुमेन शूज, ये मैं ओपन करूँ। अब मैं इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करूंगा, और इसकी हंटिंग कैसे करनी है मैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट जो है बिल्कुल न्यू है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसकी क्या है चीज़ें। ये जो है इसका ये टाइटल है, इसे प्रोडक्ट नेम भी कहते हैं, प्रोडक्ट टाइटल भी कहते हैं, और ये इसका स्टोर है, विजिट द न्यू बैलेंस स्टोर। उसके बाद अब आप इसका टाइटल जो है सर्च करेंगे गूगल में।
अब आपके पास जहां पर भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो साइट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक और इसका हल है कि टाइटल जो है थोड़ा सा आप देख लें कि पूरा टाइटल ना उठाएं। उसमें अगर मतलब टाइटल में उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट की भी एक्सप्लेन की हुई होती हैं, तो मैं अगर ये शॉर्ट सा उठाता हूँ, इतना टाइटल उठा लेता हूँ और इसे सर्च करता हूँ, तो ज़्यादा साइट्स शो होने के चांसेस। आप देखें कि अगर मैंने फुल टाइटल उठाया था तो उसमें उसके स्पेसिफिकेशंस थी, उसकी क्वालिटीज थी, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही थी। तो मैंने उसे जितना प्रोडक्ट का नेम था, जो प्रोडक्ट का नेम था स्पेसिफिक शॉर्ट था, वही मैंने उठा के सर्च किया, तो अब मुझे अच्छी साइट्स जो है शो होना शुरू हो गई। अब आप वन बाय वन इन साइट्स को ओपन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक साइट है ज़ेपोस, ये मैं साइट ओपन कर रहा हूँ। अब देखते हैं इस साइट पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो कितने प्राइस में अवेलेबल है और अमेजोन पे कितने प्राइस में सेल हो रहा है, तो ये देखते हैं हम। अब ये देखिए यहाँ ब्लैक कलर टॉप पे पड़ा था, उधर अमेजोन पे हम कौन सा कलर देख रहे थे, येलो कलर आई थिंक देख रहे थे। तो वही कलर हम मैच करके देखेंगे कि अब देखें डिजाइन देखें। अब आपने ये फोकस करना है, ये फोकस करना है कि आपकी जो जो भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं उसकी इमेजेस, उसकी क्वालिटीज, उसका मटेरियल, ये सब सेम होना चाहिए, उसका नेम भी सेम होना चाहिए। जैसे ये जो नेम है फ्रेश फोम एक्स 1080 वॉल्यूम 12, तो ये कोड होते हैं इनके, ये भी आपके जो है ना सेम होने चाहिए, ताकि उसमें ये ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट अमेजोन पे कुछ और सेल कर रहे हैं और उसके बाद साइट से आपने कुछ और परचेज करके भेज दिया है, तो उस टाइम जब वो प्रोडक्ट सेल होगा कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर अमेजोन पे देखेगा कि मैंने क्या ऑर्डर किया और मुझे सेलर ने क्या भेजा, तो आपको रिटर्न आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नेगेटिव रिव्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शुरू से ही आपने फोकस करना है कि मैं जो प्रोडक्ट भी परचेज कर रहा हूँ वो अमेजोन पे जो पड़ा है प्रोडक्ट और साइट पे जो पड़ा है वो सेम मैच हो रहा है हर तरह से, उसके बाद आपने उसकी परचेजिंग करनी है। अब देखें बाकी चीजें देखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं। अब इसकी प्राइस यहाँ पे शो हो रही है $159.95 और अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है ये देखते हैं। यहाँ एक साइज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, बल्कि किया हुआ है मैंने सिलेक्ट, यहाँ पे भी $159.95 का ये शो हो रहा है। ठीक है। तो अब देखें वहां पे और यहाँ पे सेम प्राइसेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट, ये प्रोडक्ट प्रॉफिट तो क्या ये हमें लॉस देगा, क्योंकि फीसेस वगैरह बढ़ेंगी अमेजोन की, तो हम लॉस में चले जाएंगे। हमने वो प्रोडक्ट्स देखने हैं कि जो अमेजोन पे ज्यादा हाई प्राइस में सेल हो रहे हो और अदर साइट्स पर लो प्राइस में हमें मिल रहा है, तो उस पे फिर हम एफबीए कैलकुलेटर पे अपना नेट मार्जिन बना के देखेंगे कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना नेट मार्जिन है। वो मैंने आपको परसेंटेज बता दिया है कि आपका नेट मार्जिन 15 to 20% के दरमियान में होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट अगर मुझे मिल रहा होता 90, 95, $80 इतने का मिल रहा होता, तो फिर इसके अंदर मार्जिन भी हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन है वो भी हम अवेल कर लेते और जो प्रॉफिट है वो भी हमें अच्छा मिल जाता। लेकिन अभी ये सेम सेम प्राइस पड़े हैं तो हमें अभी प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल नहीं मिला। अभी मैं यहाँ आपको सर्च करके अगर दिखाने लगूँ और हंट करके दो प्रोडक्ट, तो मुझे तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट आगे जो लेक्चर होंगे उनमें प्रॉपर मैं हंटिंग करके बताऊंगा आपको कि प्रोडक्ट को किस तरह से बार बार एक प्रोडक्ट नहीं मिलता तो दूसरे दूसरा तीसरा, फर्स्टली क्विकली आपने जो है ना सर्चिंग करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है एक ही प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये आपकी रिवर्स सोर्सिंग हो गई। एक और प्रोडक्ट भी आपको दिखा देता हूँ रिवर्स सोर्सिंग का, ताकि आपको पता चल जाए।
एक और कोई ब्रांड में सर्च करता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ अंडर आर्मर, शर्ट्स कर लेता हूँ। तो अब इनमें से मैं एक ही ये ओपन कर रहा हूँ मैं। ये एक और ब्रांड है नीचे क्लॉथ को, अंडर आर्मर, इनमें से जो भी अवेलेबल होगी दोनों को सर्च करके देख लेते हैं, अदर साइट्स पर जो अवेलेबल होंगी। टाइटल मैंने फिर पूरा कॉपी किया, इसे शॉर्ट करूंगा, या पहले इसी को सर्च करके देख लेता हूँ, अगर मुझे जो है ना साइट्स शो होना शुरू हो जाती है प्रोडक्ट। अब आप इसे देखते जाएं, जहां पे आपको नजर आए कि ये प्रोडक्ट ये सेम है लेकिन कलर आप कलर डिफरेंट शो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अमेजोन पे मैंने रेड कलर देखा है, तो यहाँ ब्लैक शो हो रहा है, तो प्रोडक्ट का डिजाइन और जो है उसका स्ट्रक्चर सेम है, तो आप उसे ओपन करके देख लें। हो सकता है जो अमेजोन पे रेड कलर अवेलेबल है वो उस साइट पर भी अवेलेबल होगा। वेरिएशन होती है डिफरेंट साइज के लिहाज से, कलर के लिहाज से। जैसे मैंने शूज अभी ओपन किया न्यू बैलेंस का, अमेजोन पे येलो देख रहा था, शो मुझे ब्लैक हुआ, तो मैंने उसे ओपन करके देखा तो उसकी वेरिएशन में येलो कलर पड़ा था। तो इस तरह से आपने ये रिवर्स सोर्सिंग करनी है। इस हंटिंग मेथड को हम कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। इसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताने जा रहा हूँ, स्टोर हंटिंग का। अच्छा जी, अब ये देखें कि वन बाय वन ये साइट्स शो हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि आपने इधर प्राइस लिखना है, उसका मैं एडवांटेज बताता हूँ आपको क्या होता है। अच्छा, प्राइस से यहाँ होता है कि यहाँ बॉक्स शो होता है लिखने से, वो बॉक्स शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ रिव्यूज लिखने से भी नहीं हो रहा, मैं एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ।
अच्छा, इससे यहाँ जो है वो जो चीज़ मैं आपको शो करवाना चाह रहा हूँ वो एक वजह है, मैं भूल गया हूँ। आप उसकी सेटिंग पहले सेट करें, यहाँ सेटिंग में जाएं, सर्च सेटिंग, उससे फिर हो जाएगा इशू रिजॉल्व। यहाँ पे आप रीजन जो है वो यूनाइटेड स्टेट का सिलेक्ट करें। उससे ये है कि वहाँ की लोकेशन चेंज हो जाएगी हमारी, और साइट्स जो है शो होने शुरू हो जाएंगी। यहाँ एनी रीजन में जाके एडवांस सर्च सेटिंग को आपने करना है, यहाँ भी यूनाइटेड स्टेट कर दें। अब ये जो चीज़ मैं आपको शो करवाना चाह रहा था कि कभी आपने सिर्फ टाइटल पेस्ट कर दिया तो ये वाला बॉक्स आपको शो होना शुरू हो जाएगा। इसका एडवांटेज क्या अभी बताता हूँ। अगर कभी ऐसा होता है कि ये बॉक्स नहीं शो हो रहा होता, आपने सेटिंग भी कर सर्च सेटिंग भी गूगल से यूएसए की सिलेक्ट कर ली है, लेकिन फिर भी ये स्टोर शो नहीं हो रहा, तो फिर आपने इसके आगे या प्राइस लिख के सर्च करना है, या फिर आपने रिव्यूज लिखकर सर्च करना है। अगर तो फिर भी नहीं शो हो रहा, तो फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनका शो ही नहीं होता। तो अब इसका फायदा क्या होगा रिवर्स सोर्सिंग में, ये बॉक्स शो हो गया आपको। इस बॉक्स में आपने ये कंपेयर प्राइसेस हैं, इस पे क्लिक करके आपने ओपन करना है, और आपको ये प्रोडक्ट जिन जिन साइट्स पर अवेलेबल है वो साइट्स शो होना शुरू हो जाएंगी, मैक्सिमम साइट। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, इसमें क्या है, सेल्स एंड डील्स हैं। इन अभी डील्स नहीं है, डिलीवरी डिटेल्स जो है इसकी $7 डिलीवरी आ रही है इस साइट पे, नाइकी की साइट पे, और आइटम प्राइस 75 है, और उसमें अगर डिलीवरी डाल दें तो ये $80 का हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ही इसी कॉलम को देखते जाएं, अगर आपको कोई प्रॉफिटेबल प्राइस नजर आती है तो फिर आप उसको कंपेयर कर लें वहां से। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट अब कहाँ पड़ा है, ये नाइकी पे भी पड़ा है, बिग स्पोर्टिंग गुड्स पर भी पड़ा है, कोल्स पर भी पड़ा है, नॉर्डस्टॉर्म पर। इस तरह से सारी साइट्स जहां जहां पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है वो वहां पे आप देख सकते हैं। अब आप देखते जाएंगे तो जहां पे आपको प्राइसेस प्रॉफिटेबल नजर आए वहां पे आपने इसे सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये सेल बता रहा है कि सेल लगी हुई है, और यहाँ पे हम स्टोर को विजिट कर लेते हैं। ये एक स्टोर है DTLR, तो मैं इसे विजिट करता हूँ। मेरा प्रोडक्ट है अब ये प्रोडक्ट को पहले मैच करते हैं। लोगो, और इसका वाइट कलर भी, यहाँ पे ब्लैक कलर, अगर इधर ब्लैक कलर है तो आप अमेजोन पे देख लें इसका ब्लैक कलर। अब देखें इसको मैच करके, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी डिजाइनिंग, इसका लोगो, और ये लेसेस, सोल, इसका आपने मैच करना है। जब आपका ये ओके हो जाए, और अब आप साइजेस की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे ये $59.98 का अवेलेबल है, और वहाँ अमेजोन पे एक साइज मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप स्टोर में देख लें कौन कौन से साइज अवेलेबल है। तो मैं साइज जो है 9 यहाँ अवेलेबल नहीं है अमेजोन में, तो मैं वहाँ 8 कर लेता हूँ। अमेजोन पे 8 साइज जो अवेलेबल है। तो अब देखते हैं 8 साइज में अमेजोन पे क्या प्राइस है, और साइट पर क्या है, अदर साइट पर DTLR। तो अब ये देखें, इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये बाय बॉक्स जो है इसका सप्रेस्ड हुआ हुआ है। तो हमने इस मॉड्यूल में उसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसका बाय बॉक्स ओपन। तो मैं किसी और साइट में देख लेता हूँ, 8.5 देख लेता हूँ, 9.5 देख लेता हूँ मैं, इसका भी सप्रेस्ड है 8.5। और देखता हूँ साइज 10। असल में मैं आपको बाय बॉक्स, ये मेरे ख्याल में टोटल ओवरऑल जो है ना, किसी और कलर में मैं देख रहा हूँ।
ये थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी आज डिटेल में तो आगे बताऊंगा हंटिंग, आपके मतलब करके दिखाऊंगा, प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाऊंगा। तो अभी मैं जो थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरह से हंटिंग करनी है। तो हंटिंग की मेन चीज है इस मॉड्यूल की, हंटिंग पे ही ओवरऑल आपका पूरा मॉड्यूल जो है उसका रेवेन्यू, उसका उसकी सेल डिपेंड कर रही होती है कि आप कितनी अच्छी हंटिंग कर सकते हैं। जितनी अच्छी ज़्यादा अच्छी हंटिंग करेंगे उतना ही वो आपको जो है ना प्रॉफिटेबल बनेगा। बाकी क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बीएसआर कितने होने चाहिए, जिस शूज़ को या जिस प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट करना है उसकी रेटिंग्स क्या होनी चाहिए, उसकी सेल्स कितनी होनी चाहिए, तो ये आगे डिस्कस करेंगे। कीपा की एवेल्यूएशन आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको जस्ट रिवर्स सोर्सिंग में एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये अमेजोन असिस्टेंट का एडवांटेज है कि अमेजोन असिस्टेंट का लिंक आ गया, इसे यहीं आप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट अमेजोन पे जहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है वहीं ले जाएगा सिस्टम। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ साइट पे जो साइजेस हैं वही अमेजोन पे सर्च करके देखता हूँ साइजेस। 9.5 मैंने वहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ भी मैं 9.5 कर लिया। एक और साइज देख लेता हूँ। अच्छा चलें, अब यहाँ पे जब ओपन आएगा दूसरे प्रोडक्ट में वो भी देख लेंगे। सी ऑल बाइंग ऑप्शन देखें। अब यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, एक सेलर $95 का सेल कर रहा है और ये FBM है, क्योंकि वो फुलफिलमेंट भी खुद कर रहा है और सेल भी खुद कर रहा है, तो ये FBM कर रहा है। और ये सेलर भी बैठा है, ये भी FBM कर रहा है, तो यहाँ FBA नहीं है। तो हम इसे सेल तो कर सकते हैं लेकिन ये प्रॉफिटेबल होना चाहिए और इसका बाय बॉक्स ओपन होना चाहिए। अब ये साइट पे कितने का, $70 का मिल रहा है और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम प्राइस है 95, और इससे नीचे जो दूसरा सेलर लगा के बैठा है प्राइस वो $110.38 है। तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो मैं वही आपको बताया कि मैं आपको प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में हंट करके बताऊंगा और कुछ टेक्निक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है और शॉर्ट टाइम में हम हंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने रिवर्स सोर्सिंग करनी है और एफबीए कैलकुलेटर को यूज करते हुए आपने एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट करना है। उसके बाद जो है उसे अपने शीट्स में मेंटेन करना है और लिस्टिंग करनी है और सेल करना है। तो यहाँ तक था हमारा ये लेक्चर। उसके बाद एक हंटिंग के डिफरेंट मेथड हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अब तक के लिए यहीं तक का था। शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसमें